सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं विधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं पिणिपत्तवर्धमानं प्रश्नोत्तररत्नमालिकां वक्षे मरवन्द्यं देवं देवादिपं वीरं। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान ने देवादिदेव 1008 घाटोल के बड़े बाबा श्री वासुपूज्य भगवान ने के देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान ने की परम पूज्य एक्सपर्ट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूज्य राजश्री अमोघ वर्ष महामुनिराज की 3 करोड़ मुनिराजों की पाठ करेंगे। कहा खलु नालंक्रियते दिष्टादिष्टार्थ साधन पटीयान कंठस्थितया विमला प्रश्नोत्तर रत्नमालिकया भगन की मुपादेय गुरुवचनं हेयमपि चाकिमकार्यं को गुरुरधिगत तत्त्वा उद्यतः सततं त्वरितं किं कर्तव्यं विदुषा संसार संतते छेदा किं मोक्षतरोर्बीजं सम्यक् ज्ञानं क्रिया किं पत्य धर्मः का सुचिरे यशमानसं शुद्ध कहा पंडितो विवेकी किं विस्मोधीरिता गुरुवा। धर्म स्नेही बब्बात्माओं, मोक्ष मार्ग की यात्रा जारी है। उस मोक्ष मार्ग में पूछ रहे हैं कि आपके पास कलेवा क्या क्या है। जब दो ऐसे कोई मित्रगण अपने अपने परिवार के साथ जाते हैं और जब भोजन करने का समय होता है, बैठते हैं, अपनी अपनी टिफिन खोलते हैं तो देखते हैं कि इनकी टिफिन में क्या है और इनके टिफिन में क्या है, और थोड़ा थोड़ा आदान प्रदान भी हो जाता है और अच्छी तरह से हो जाता है। ऐसे ही यहाँ भी आपके लिए धर्म के रूप में अनेक चीज़ें परोसी जा रही हैं। उसमें क्रम क्रम से 8 धर्मों का वर्णन संक्षेप रूप से आप लोगों के सामने किया। अब 9वें नंबर का यहाँ पर धर्म आ रहा है, जिसे उत्तम आकिंचन धर्म कहा है। आकिंचन धर्म किसे कहते हैं?
तो कहते हैं आकिंचन वो निर्मोह निस्संग औ निर्द्वंद हो जो। ये हाइकू है। आकिंचन वो निर्मोह निस्संग औ निर्द्वंद हो जो। जिसके पास ये व्यवस्था है उसके पास आकिंचन धर्म होता है। निर्मोही शब्द आया कि यहां निर्मोही होता है आकिंचन धर्म का पालन करने वाला। किसी भी वस्तु के ऊपर उसका मोह नहीं होता। और जब मोह नहीं होगा तो फिर वह मूर्छा भी नहीं होगी, और मूर्छा नहीं है तो फिर परिग्रह भी नहीं होगा। और जिसके पास किसी प्रकार का कोई परिग्रह नहीं है ऐसा व्यक्ति निर्द्वंद रहता है। निर्द्वंद का अर्थ होता है राग देश से रहित होना। जब ये धर्म हमारे अंदर आ जाता है तो कहना ही क्या है। इसलिए इस निर्द्वंदता का आनंद अलग ही होता है। कुछ भी नहीं होते हुए भी सब कुछ उसके पास होता है। एक कथा आती है कि राजा सैनिक जंगल की ओर निकल पड़े और जंगल में देखा कि एक ऐसे मुनिराज जो सुकुमार दशा उनकी देखने में बहुत सुंदर, राजा महाराजा जैसे लक्षण, और ये इस अवस्था में, तो उसको अंदर से बहुत ऐसा लगा कि ये सब इतना सब कुछ होते हुए और ये इस दशा में क्यों आ गए, आखिर इनको क्या समस्या थी। और अपनी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए उनके पास जाकर के उन्होंने कहा कि आप देखने में बहुत सुंदर, बलिष्ठ, पुण्यात्मा और सब लक्षण अच्छे दिखाई देते हैं, फिर आपकी ये दशा कैसे हो गई? क्या आपकी कोई घर में व्यवस्था नहीं हुई, या किसी ने आपको स्वीकार नहीं किया, फिर आप इस प्रकार से अनाथ बन करके यहां बैठे हो? आपका कोई है नहीं क्या? अगर कोई आपका नहीं है तो मैं आपका हूं, और आपके लिए हमारा महल खुला हुआ है, सारी सुख सुविधाएं, मैं आपका नाथ हूं, और सब आपको ये सब व्यवस्थाएं मिलेंगी। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आपकी ये दशा ऐसी हुई क्यों? तो उन्होंने कहा, राजन, बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा की बात तो सुन ली, अब महाराज की बात सुन लो। वह कहता है, राजन, मैं जहां पर था सब सुख थे, कोई सुख की कमी नहीं, सारा वैभव मुझे मिला। अच्छा घर परिवार महल सब मिले, बहुत सारी मेरी सुंदर सुंदर पत्नियां भी थी, अप्सराओं जैसे। एक बार मेरी आंखों में ऐसी पीड़ा उत्पन्न हुई,
अच्छे अच्छे राज वैद्यों को बुलाया गया, लेकिन कोई ठीक, पीड़ा बढ़ती जा रही है और सभी लोग उस पीड़ा को दूर करने के लिए तत्पर हैं, लेकिन वह पीड़ा ठीक नहीं हो रही है। मैं भी पीड़ित हूँ और पूरा का पूरा कुटुंब परिवार भी पीड़ित है, चिंतित है। एक रात मैं बिस्तर पर बैठा हुआ सोच रहा था कि कोई कमी नहीं है, सब सुख सुविधाएं, ये अपना कुटुंब परिवार है, लेकिन मेरा जो दर्द है, इस दर्द को कोई भी ठीक नहीं कर पा रहा। और वह अंतरंग में उतर गया, नीचे चला गया और चिंतन मनन करने लगा। जन्मे मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या दिन, यह देह जुदी होगी। अब इतनी तीव्र वेदना ठीक नहीं हो पा रही, अच्छे अच्छे वैद्य नहीं कर पा रहे, ये सब कोई कुटुंब परिवार कुछ नहीं कर पा रहा, और मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा। कहीं ऐसा ना हो कि यह मेरा अंतिम दिन हो और मैं ऐसे ही विषय भोगों के साथ मरण को प्राप्त हो गया तो क्या होगा। और अंतरंग में उतर गया। कहा है समुंदर में मोती हैं, मिलेंगे पे लगा डुबकी। समुंदर में मोती हैं, मिलेंगे पे लगा डुबकी। जो डुबकी लगाते हैं उनके लिए मोती मिल जाते हैं। ऐसे ही आत्म समुंदर में ऐसे गुणों के मोती भरे हुए हैं, मिलेंगे पे लगा डुबकी। ऊपर ऊपर तैरते रहोगे तो नहीं मिलेगा, इसलिए भीतर डुबकी लगाओ। उसने भी डुबकी लगा डुबकी ऐसी लगी, डूब गया अंदर में और परमात्मा को अच्छी तरह से अपने अंदर बैठा करके स्मरण कर लिया। हे परमात्मन, अगर मेरा ये जीवन आज रात का बचा, कल मैं जीवित रहा तो फिर मैं वैराग्य को धारण करूंगा। ऐसा उसने अंतरंग में उतरया और ऐसे भाव में डूब गया। वहीं से ऐसा कर्मों का उपशमन हुआ कि उसको उस रात अच्छी नींद आ गई। और नींद आई तो सुबह जब आंखें खुली तो उसको ऐसा लगा कि अब बिल्कुल आराम है। तब उसकी समझ में आया कि ये आराम मुझे कैसे मिला। तो वह कहता है जब हमारी भीतरी आंख खुली तो ये हमारी बाहरी आंख खुल गई, नहीं तो बंद रहती थी दर्द के कारण से। सब लोगों को प्रशंसा हुई कि अब ये ठीक हो गए। वह कहते हम ठीक तो हो गए, लेकिन अब मुझे सब कुछ स्वीकार नहीं। और अब मैंने विचार बना लिया है कि अगर मैंने ऐसा ही संकल्प किया था, अगर जीवित रहा तो अब मैं अपना कल्याण करूंगा। क्योंकि मैं इन सबके बीच में भी मेरी दशा ऐसी हो गई कि मैं अनाथ हूं। इसलिए अनाथ हूं कि मेरा ये कोई इतना सा ये दर्द दूर नहीं कर पा रहा है। अब मुझे क्या बनना है? स्वयं नाथ बनना है, तीन लोक का नाथ बनना है। आचार्य भगवत ने एक दोहा लिखा है,
कि तीन लोक का नाथ तू क्यों बन रहा अनाथ। आप सब हम सब तीन लोक के नाथ हैं, लेकिन क्या अनाथ बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि जो नाथ का वैभव होता है वो वैभव से हम बहुत दूर हैं। रत्नात्रय निधि साथ ले, हो जा जग का नाथ। रत्नात्र रूपी जो निधि अपने अंदर ले लेते हैं, ऐसे लोग ही तीन लोग के नाथ बनते हैं। नहीं तो अनाथ बन करके अनादिकाल से हम दुनिया के चक्कर लगा रहे हैं। और राजन, अब मैं अनाथ नहीं हूँ, अब मैं सनाथ हूँ और तीन लोग के नाथ हमारे साथ हैं। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। आप कौन हैं? राजा की समझ में आ गया कि हम भी अनाथ ही हैं। जब कर्म का उदय आता है तो कोई साथ देने वाला नहीं है। और उन मुनिराज के चरणों में नतमस्तक होकर के, आप तो तीन लोग के नाथ हैं, मुझे भी अपनी शरण में। जो राजा शरण देने के लिए आया था, अब वह क्या कर रहा है? स्वयं शरण में, भगवान ये आपकी शरण मुझे निरंतर बनी रहे। ऐसा होता है ये आकिंचन धर्म। ना किंचित, मेरा कुछ भी नहीं है। तिल तुस मात्र भी मेरा नहीं है। ऐसी भावना के साथ जो रहता है, कहते हैं वह तीन लोक का नाथ बनता है। इस प्रकार के ये सूत्र आचार हो, आकिंचनो हम, बस और कुछ नहीं करना। बैठ जाओ और सूत्र को अपने अंदर ले जाओ। आकिंचनो हम, मैं आकिंचन हूं, किंचित मात्र भी मेरा नहीं है, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, ये शरीर भी मेरा नहीं है और ये कर्म भी मेरे नहीं है। इस प्रकार से जब वह चिंतन की धारा बना लेता है तो दुनिया में वह परिग्रह के ऊपर भी बैठ जाए तो फिर वह अपने आप को आकिंचन ही मानता है। आकिंचन धर्म के स्वामी तीर्थंकर समूह शरण में ऐसे वैभव के साथ बैठे रहते। ये किसका समूषण लगा है? तीर्थंकर का समूषण है। लेकिन तीर्थंकर कहते हैं, ये मेरा समूषण है। ऐसा नहीं कहते। यहां मेरा तेरा के भाव समाप्त हो गए, मोहिनी कर्म इच्छा समाप्त हो गई। अब तो जो उनका पूर्व का किया हुआ पुण्य है, पुण्य फला अरहंता, वही प्रकृतियां ये अपना सर्व वैभव दिखा रही हैं। और उनकी चरणों में इस प्रकार की सर्वश्रेष्ठ संपदाएं, चाहे वह अचेतन संपदाएं हों चाहे चेतन संपदाएं हों, सारी संपदाएं उस समूह शरण में भगवान। लेकिन भगवान उन संपदा से 4 अंगुल ऊपर होकर ये कहलाते हैं जलते भिन्न कमल। कमल जल में रहकर भी कमल जल के ऊपर रहता है, ऐसे ही भगवान कमल के ऊपर रहते हुए भी कमल से ऊपर रहते हैं। क्योंकि उन्होंने इन सब
परिग्रह आदि से, सभी प्रकार के परिग्रहों से तिलांजलि उन्होंने दे दी। अब वैभव उनके निकट में आने के लिए आतुर रहता है और वहां पर ये रचना, भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, अब की जब नफरत हुई बेकरार आने को है। जब हम दुनिया के पीछे भागते थे तो दुनिया हमसे भागती थी, लेकिन जब हमने दुनिया से मुख मोड़ लिया तो सब दुनिया पीछे पीछे आने के लिए तैयार हो गई। इधर छोड़ा नहीं और उधर अब सब पड़ा हुआ वैभव है, लेकिन वैभव से ऐसा ही आकिंचन धर्म है। परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी, तृष्णा भाव उच्छेद घटती जान घटाइए। इन 24 परिग्रह का त्याग तो मुनिराज कर, और पूरे के पूरे 24 का भी मुनिराज त्याग नहीं कर पाते। ऊपर ऊपर जैसे ही उठते चले जाते हैं वैसे वैसे परिग्रह संज्ञा 10वें गुणस्थान तक रहती है। तो इनमें भी यथायोग्य मुनिराजों का त्याग, बाह्य परिग्रहों का त्याग, अंतरंग में भी मिथ्यात्व का त्याग होता है। फिर राग देश आदि जो होते हैं इनमें भी जो 9 कसाय हैं, क्रोधमान, इनका भी यथायोग्य त्याग करने वाले होते हैं। ऐसे वह मुनिराज इस परिग्रह के त्यागी माने जाते हैं। क्योंकि तृष्णा भाव इसको घटाना का नाम ही आकिंचन धर्म है। घटती जान घटाइए, जो जितना घटा सके घटाता चला जाए, और जो जितना घटाता चला जाता है उतना ही वह सुखी होता चला जाता है। हम सोचते हैं कि अरे इनके यहाँ तो बहुत बड़ा वैभव है, ये सुखी होंगे, बड़े सेठ हैं, उनके बड़े बड़े मकान हैं, दुकान हैं, आदि आदि वैभव हैं, ये सुखी होंगे। एक बार ऐसा ही हुआ कि एक राजा हाथी पर बैठ करके मंदिर की ओर जा रहा था। एक भिखारी ने सोचा कि राजा से अच्छा कुछ मुझे मिलेगा, इनसे हम मांगेंगे, लेकिन पहले इन्हें भगवान के दर्शन कर लेने दो। और वह राजा अंदर गया और भगवान के सामने वह मांगने लगा, हे प्रभु, हे परवरदिगार, मेरे पास इतना राज्य है, लेकिन मैं चाहता हूं मेरा राज चौगुना हो। और भगवान आप तो सब देने के लिए समर्थ हैं, इसलिए भिखारी आपके सामने खड़ा हुआ। वह भिखारी भी बाहर खड़ा हुआ था। उसने भी ये सब कुछ सुन लिया और कहता है कि ये तो हमसे बड़े भिखारी हैं, मैं तो बहुत छोटा भिखारी हूं, थोड़े से में ही काम चल जाता है, इनका इतना बड़ा राज्य है, फिर भी इनको संतुष्टि नहीं है। ये दशा है संसार की। दाम बिना तृष्णा वस धन। तृष्णाएं बढ़ी हुई हैं, पाप का निरंतर संचय होता चला जा रहा है, वैभव भी बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन फिर भी संतोष नहीं।
कुछ लोग से पूछो ये मकान आदि क्यों बना रहे हो? एक मकान तो था, मिटा करके बना रहे हो। इसलिए बना रहे हैं अच्छा मकान बना करके हम शांति से रहेंगे। भैया शांति से रहे। महावीर भगवान ने तो शांति पाने के लिए इन महलों का त्याग कर दिया, और आप शांति पाने के लिए क्या कर रहे हो? महल बना रहे हो। इन महलों में शांति होती तो तीर्थंकर क्यों? जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागते? काहे को सुख साधन करते? संयम सो अनुरागे। क्यों संयम को करते? उन्हें आकिंचन धर्म चाहिए। उस आकिंचन का जो आनंद है, उस आकिंचन का जो सुख है, इन महलों में ना इन महलों में है, ना स्वर्गों में है। इसलिए कहा कि सो इंद्र नाग नरेंद्र व अहमिंद्र के नाही कहो। जो आनंद और जो सुख आकिंचन धर्म के धारी मुनिराज के लिए उत्पन्न होता है वो बड़े बड़े सौधर्मिंद्र आदि आदि इनको नहीं होता, चक्रवर्ती को नहीं होता। इसलिए अब क्या है, क्या करें महाराज? घटती जान घटाइए। आप भी घटाते चले जाइए और उस चक्रवर्ती की तरह, जिस चक्रवर्ती ने पहले तो तृष्णा के कारण से 6 खंडों को जीत लिया, और जीतने के बाद अपने भाई के ऊपर भी, लेकिन बाद में सब समझ में आ गया तो घटती जान घटाइए। फिर अपना जीवन उनके बारे में पढ़ो, कैसे घर में रह करके भी वह अपनी साधना में आवश्यकों का पालन करने में अपनी लीनता, और ये अब मेरा नहीं है, इस प्रकार की भावना के साथ कब हमारा आयु बंद हो जाए कोई भरोसा नहीं। तब चर्चा चली कि भाई चक्रवर्ती भी घर में रह करके भी वह ऐसे निष्प्रह रहते। तो एक चर्चा जब चली तो विचार किया एक व्यक्ति ने कि मेरे यहाँ तो मात्र इतनी सी संतान है, इनमें भी मैं परेशान हो जाता हूँ, इनकी इतनी रानियाँ, इतना वैभव, ये सब, ये कैसे सुखी होंगे? ये बहुत परेशान होंगे। नहीं माना। तब इस प्रकार से चर्चा चली तो उसके लिए कहा मैं इन सब पूरे वैभव को देखना। चक्रवर्ती ने कहा कि जाओ मेरा वैभव देखाओ, फिर तुम्हें पता चलेगा कि मैं यहाँ पर कैसे रहता हूँ। लेकिन वैभव देखने के साथ साथ एक हाथ में सुना कि कटोरा, वही कटोरा कैसा? स्वर्ण का कटोरा, रत्नमयी कटोरा, और उसमें लबालब घी भर दिया। जमा हुआ नहीं, पिघला हुआ घी उसमें भर गया। और कहा कि ये कटोरा लेके जाना है और देखना, अगर इस कटोरे में से थोड़ा सा भी झलक गया, इधर बूंद गिरी नहीं कि तुम्हारी गर्दन भी, दोनों तरफ तलवार लेकर के तो खड़ा कर दिया। अब वो गया और उसके लिए पूरा देख करके आ गया चक्रवर्ती का वैभव। उत्सुगतम भयम सुगम, उत्सुकता को अभी छोड़ दो और सुनो ध्यान से। चक्रवर्ती ने पूछा कि देख करके आ गए? हाँ देख करके। क्या क्या देखा? तो उसने कहा
मुझे तो ये कटोरा और इसका घी दिखाई दे रहा था और अपनी गर्दन। क्योंकि ये कटोरे में घी सुरक्षित रहेगा तो मेरी गर्दन भी सुरक्षित रहेगी। चक्रवर्ती कहता है कि बस इस वैभव में मैं ऐसे ही रहता हूं। ये वैभव होते हुए भी मुझे आकर्षित आसक्त नहीं कर पाता। सम्यक दृष्टि की स्थिति ऐसी होती है, अणुवृत्ति घर में रहते हुए भी वह अपने आप को ऐसे ही सुरक्षित रखता है। जिसने अपने जीवन में 5 अणुव्रतों की बाढ़ बना ली, व्रतों की बाढ़ बना ली, वह रहते हुए भी सुरक्षित होकर के रखता है, अपने बैलेंस बना करके रहता है, उस बैलेंस को अनबैलेंस नहीं होने देता और व्यवस्थित रहता। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि आप लोग भी अपने घर में रहते हुए भी ऐसी भावना के साथ रहो ना। घर तुम्हारा ही है, धन वैभव तुम्हारा ही है, कुटुंब भी तुम्हारा है, कोई छुड़ाने वाला नहीं, लेकिन घर में रहते हुए इस प्रकार से रहो ना, ये मेरा नहीं है। अब महाराज अगर ऐसा हम कहने लगे कि ये मेरा नहीं है, लोग पागल समझ करके और घाटोल से बाहर निकाल दें तो कब ये कह रहे हमारा नहीं है तो क्यों रह रहे हो, निकलो बाहर। और दूसरा पड़ोसी मौका पा करके कब्जा कर ले तो कर ले तो कर ले, जब मेरा है ही नहीं तो मेरे, जब मेरी वस्तु ही नहीं है तो कब्जा किस पे करेगा? वो तो है ही, वो बात अलग हो गई, लेकिन वो तो जो है सब अगर आपका है तो फिर अपने साथ लेके क्यों नहीं जाते? बताओ। मरने के पहले पूरी तैयारी कर लो, अच्छे भर भर के थैला कहाँ जा रहे हैं सेठ जी? अब जा रहे हैं तो गाड़ी भी तैयार करवा दो भाई, जा रहे हैं, क्योंकि सामान तो ये अकेला उठा नहीं पाएंगे, 2-4 नौकर चाकर आदि। कि कहाँ जा रहे हैं? ये तो यहाँ से ये जा रहे हैं, इसलिए अपना सब पूरी तैयारी कर रहे हैं। क्या क्या ऐसी तैयारी होती है? नहीं, मतलब ये आपका नहीं है। पैसा कभी कहता है कि मैं तुम्हारा हूं, है? लेकिन आप लोग तो माला से फिरते रहते हो, ये मेरा है, मेरा है, मेरा है। पैसा तो कहता है कि मैं जिसके पास चला जाता हूं उसका हो जाता, जिसके हाथ में पहुंचा बस। इसलिए तुम मेरी पूजा मत करो। दुनिया पैसारी पुजारी, पूजा करते नर और नारी, जग में पाप कमावे भारी। ऐसी दशा हो जाती है। इसलिए परिग्रह के लिए कहा जा रहा है कि उत्तम आकिंचन गुण जानो, परिग्रह चिंता दुख ही मानो। परिग्रह की जो चिंता होती है वह सुख नहीं है, दुख है। क्योंकि इस परिग्रह को जब अर्जन करते हैं तो अर्जन ऐसे नहीं होता महाराज। दुकान पर बैठना पड़ता है, माल लाना पड़ता है, आदि आदि सब पूरी व्यवस्थाएं दुकान बनवाना पड़ती है, दुकान खोलना पड़ती है, मेहनत बहुत करनी पड़ती है, दुख के साथ इसका अर्जन होता है। और जब रक्षा करो तो वो भी दुख के साथ होती है। वो तो अच्छी तरह से जो है ना माल तिजोरी में आराम करता रहता है और हमें जागना पड़ता है। हाँ, अच्छे से सोते रहो, चिंता नहीं करना, हम है ना, सेठ जी हैं,
तुम्हारे लिए कोई नहीं ले जाएगा, तुम चिंता नहीं। दुख के साथ ही उसका रक्षण होता है, और दुख के साथ ही जब छूटता है तो भी वह दुख देता है। इसलिए परिग्रह की चिंता ये दुख है। और इसी चिंता से अगर ऊपर उठना है तो आप आकिंचन धर्म की शरण में चले जाओ, और अब दुकान पर गद्दी पर बैठ करके हिसाब किताब मत लगाओ। गद्दी पे चिंतन करके बैठे बैठे ये सब कुछ मेरा नहीं है, कब छूट जाएगा, कब प्राण निकल जाएंगे, शरीर भी जब मेरा नहीं है तो ये परिग्रह मेरा कैसे हो सकता है। आप इस प्रकार से गादी के ऊपर बैठ करके भी आकिंचन की भावना कर सकते हो। लेकिन महाराज वहाँ ऐसे भाव कहाँ होते, वहाँ तो हमारा बही खाता खोला जाता है, कितना है, कितना घटा, कितना बड़ा, आदि आदि, यही हिसाब किताब चलता है। लेकिन वहाँ भी इस प्रकार की अगर ये सूत्र अपने अंदर धारण कर लो, आकिंचनो हम, मैं आकिंचन हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, इस प्रकार की जो भावना के साथ रहता है वह परिग्रह के साथ भी पाप का बंध नहीं करता। और जिसके पास परिग्रह नहीं है और वह निरंतर परिग्रह की चिंता में रहता है तो वह अनेक प्रकार के दुख उठाता है। इसलिए चाह गई चिंता गई, चाह भी गई और चिंता गई, मनवा वे परवाह। चाह गई चिंता गई, मनवा वे परवाह। जिन्हें कछु ना चाहिए, जिन्हें कछु ना चाहिए, बेसाहन पति साह। वे बड़े बड़े शहंशाहों के भी सहाय होते हैं। ऐसा यह आकिंचन धर्म है। और जिनके पास ये आकिंचन धर्म होता है उनकी यात्रा बहुत अच्छी चलती है। फांस तनक सी मन में साले, चाह लंगोटी की दुख भाले। अब लंगोटी तो है ये लग जी के पास, लेकिन उसकी भी चिंता उनको रहती है। कहा भाई लंगोटी नहीं आई, आप कह रहे हार को उठो, हार को तो उठना है, पहले लंगोट तो लाओ। तो वो कहता है पहले अपनी लंगोट तो छोड़ो, जब एक लंगोट छोड़ोगे तभी तो दूसरी लंगोट मिलेगी। तो एक लंगोट की भी चिंता होती है, उसकी व्यवस्था रखना, करना। एक बाबा जी के पास सुनते हैं कि ऐसे ही लंगोट थी, लंगोट वाले साधु थे और एक ही लंगोट रखते थे, दूसरी अपने पास नहीं रखेंगे। इसी लंगोट को अपना लिया, धुआ, सुखाया और पहन लिया। अब भक्तगण उनके पास आ गए, कहते हैं महाराज ये क्या आप एक ही को सुखाते रहते करते हो, हम लोग हैं ना, हम लोग काहे के लिए, एक लंगोट और आपको रखना पड़ेगी। तो महाराज ने कहा कि भैया एक लंगोट हुआ, फिर उसकी हमें, ये तो हमारे साथ रही थी तो यही सब, हमें कोई चिंता की बात नहीं। अब दूसरी रह गई तो दूसरे की, अब जहां वो रखी रहेगी चिंता तो रहेगी। आप चिंता नहीं करो महाराज, आप तो रख लो, आपको जितनी लंगोटों की आवश्यकता हुई हम पूर्ति करते चले। हम लोगों के ऊपर दया करो महाराज, हम लोग इतना ही नहीं कर सकते क्या आपके लिए। और उनको दया आ गई तो एक लंगोट उनने रख ली। अब एक लंगोट उन्होंने रखी तो कुछ दिन तो चला, लेकिन वो लंगोट जहां रखी हुई थी एक चूहा आया और उसने कुतर ली। बस अब चिंता, फिर महाराज देखो हम लोग कहा था
ये सब कहाँ तक, किससे, चूहों से क्या रक्षा आ गई। तो कहते श्रावक महाराज चिंता नहीं करो, आप एक लंगोट और हमारी तरफ से हम आपको देते हैं, उसको अलग करो। और अब चूहा भी यहाँ चिंता नहीं करना, आएगा नहीं। एक बिल्ली भी हम आपके लिए यहाँ छोड़ के जा रहे हैं, आपकी कुटिया में वह बिल्ली रहेगी, तो चूहे का आने का कोई काम है ही नहीं। बिल्ली तो रख गए, लेकिन बिल्ली के लिए भी खुराक चाहिए, व्यवस्था चाहिए। अब बिल्ली के लिए कोई व्यवस्था नहीं हुई तो महाराज को बिल्ली की चिंता हो गई। अभी लंगोटी की चिंता थी, अब बिल्ली की। अब क्या करें, फिर श्रावक आ गए, भक्तगण, ये बिल्ली है। कोई चिंता नहीं करो महाराज, एक हम आपको गाय दे के जा रहे हैं, अच्छी बढ़िया दूध देगी, और बिल्ली की व्यवस्था भी चलेगी और आपकी भी व्यवस्था। अब बिल्ली के साथ साथ गाय आ गई, तो गाय की भी चिंता। अब गाय जो है ना एक दूसरे के खेत में घुस गई, तो लोग आ गए, ये क्या हो गया। और उसमें इस प्रकार से आपस में खटक पटक हो गई। जब आपस में खटक पटक हुई तो क्या हुआ, केस पहुंच गया कोर्ट में, और जो बाबा जी थे वे भी कोर्ट में खड़े हो गए। और सब इस प्रकार से बहस चली, और उनको समझ में आ गया कि जो कुछ हुआ है इस लंगोट के कारण से हुआ है। और उन्होंने कहा, लो ये लंगोट ये डली, मैं तो अब चला। फांस तनकसी मन में साले, चाहे लंगोटी की दुख भाले, भाले न समता सुख कभी नर, बिना मुनि मुद्रा धरे। सुन रहे, भाले न समता सुख कभी, समता रूपी सुख कभी नर बिना मुनि मुद्रा के यह प्राप्त नहीं कर सकता। लोग कहते हैं महाराज आज मोक्ष नहीं है, तो ये सब क्यों कर रहे हो, क्या करने की आवश्यकता है। और यहां से भी जाओगे तो कहां जाओगे, असंयम में जाओगे। लेकिन यो समता रूपी सुख का आनंद है, आपको कभी आने वाला नहीं। ये आनंद ले लो, इसका आनंद लेना है तो तृष्णा को घटाते चले जाओ। यहां से जाओगे तो ऊपर भी फिर आनंद मिलेगा। कौन सा, विषयानंद नहीं, विषयानंद तो होता ही है, लेकिन यहां से जो जाते हैं उनको सब अनुकूलताएं मिलती हैं धर्म ध्यान करने की। स्वयं भी धर्म ध्यान करते हैं और दूसरे को भी देवों की ठीक कराते। अन्य देव भी बैठ जाते हैं और ऐसे ही प्रवचन उनके चलते हैं। स्वयं धर्म ध्यान करते हैं, दूसरों का करते हैं, और यहाँ से जब हुआ समूह शरण में जा कर के और अच्छी तरह से दिव्य धुनी का पान करते रहते हैं। आदि आदि पंच कल्याणक मना करके उत्सव आनंद मनाते रहते हैं। ये सब अनुकूलताएं वहाँ मिलती हैं जो यहाँ पर इस प्रकार के व्रत संयम के साथ वहाँ चले जाते हैं, ऐसा कहा गया है। इसलिए जो समता का सुख नर कभी भी बिना मुद्रा के बिना नहीं प्राप्त। धनी नगन पर तन नगन ठाणे, सुर असुर पायनि परे। धन्य हैं वह जी, वह मुनिराज, धनी नगन पर, नगन ठाणे, नगन माने पर्वतों पर, नगन माने नग्न होकर के खड़े हो जाते हैं और सुर असुर उनके चरणों में आकर उनकी वंदना पूजा करते रहते। घर माही तृष्णा जो घटावे। ये तो मुनिराज की बात हो गई। अब श्रावकों के लिए भी कहा जा रहा है, घर माही तृष्णा जो घटावे, रुचि नहीं संसार सो।
घर में रह कर के भी जो अपनी तृष्णा को घटाते चले जाते हैं और संसार शरीर भोगों में आसक्त नहीं होते, ऐसे वृत्ति बन करके अपना जीवन और इस आकिंचन की भावना के साथ 10 लक्षण आदि तीनों पर्वों में अपनी साधना करते हैं व्रत उपवास करते हैं और अपने संसार शरीरों से अनासक्त होकर के। ऐसे ही आप लोगों के लिए अब पर्युषण पर्व में अनासक्त होकर के 10 दिन निकालना है। घरमा ही तृष्णा जो घटावें रुचि नहीं संसार। संसार में अब जाना उस समय 10 दिन के लिए तो कम से कम, और अगर आपके पास इस प्रकार का कौशल बुद्धि कौशल आ गया है तो हमेशा ऐसे भावना के साथ रहो ना, कोई दिक्कत नहीं। घर में रहते हुए भी आप उसके प्रति आसक्ति आपकी नहीं होगी, क्योंकि यह परिग्रह का व्यामोह हमारे लिए उथल पुथल करता रहता। किसी ने मान लो अपने यहाँ कुछ वस्तुएं खरीद के रखी कि इनके क्या होंगे, भाव बढ़ेंगे, दाम बढ़ेगा, और ऐसा हुआ कर्म का उदय के माल रखते ही धीरे धीरे अब लोग कहते भैया अभी इतना ही सा घाटा लग रहा है, भेज दो निकाल दो। और होता ऐसा है कि कई बार 20 रुपए की किलो की चीज और 2 रुपए किलो भी कोई पूछता नहीं, ऐसी स्थिति हो जाती। तो क्या स्थिति बनती है महाराज पूछो मत, ऐसी दशा हो जाए तो क्या हो जाए। तो इस प्रकार की, और अगर उसी का हमने रख लिया है और वह बढ़ता चला जाता है और 2 की चीज और 20 की हो गई तो दोगुनी चुगनी हो जाती है, तो फिर पूछो नहीं महाराज क्या आनंद आता है। ये सब चीजें जो है ना, ये भीतर के उतार चढ़ाव होते रहते हैं। एक घटना पड़ी थी दृष्टांत मालिका में कि एक सेठ जी की एक बहुमंजिली मकान था, बिकाऊ था, बहुत दिनों से बिक नहीं रहा था। उन्होंने अपने लिए कोई दूसरा बनवा लिया था, उसको निकालना था। एक दिन क्या हुआ कि उसमें आग लग गई। शाम का समय था, तो जैसे ही आग लगी वह अपने जिस नए मकान में रहते थे बाहर निकल करके और दौड़े दौड़े चिल्लाते हुए आए, आप लोग क्या देख रहे हो, मकान जल रहा है, जल्दी से जल्दी बुझाओ इसको, मेरा पूरा का पूरा मकान जल रहा। जब इन्होंने चिल्लाया तो बड़ा लड़का आ गया कि पिताजी घबराओ नहीं, ये इसका कल शाम को सौदा हमने कर दिया था। बस इतना कहा, नहीं सांसें बिल्कुल शांत हुई, तो बेटा कुछ बात नहीं है, बेच दिया तो हाँ सौदा हो गया। तुरंत के तुरंत चेहरे की अलग मुस्कान। इतने में छोटा बेटा आ गया, वो कहता है कि भाई तुम्हें पता नहीं, सुबह सुबह उसका फोन आया था हमारे पास, उसने को सौदा कैंसिल कर दिया। तीनों की अब दशा खराब हो गई और तीनों ही रोने लगे। कहते हैं ये है परिग्रह के प्रति आसक्ति के भाव। पड़ोसी का जल रहा है तो हमें कोई मतलब, और हमारा जल रहा है तो। ऐसी कुछ पंक्ति पढ़ी थी कि पड़ोसी के यहाँ कोई अच्छे पकवान बन रहे थे, उसके भाव रख रहे हैं, पूरी पंक्ति याद नहीं आ रही, कि पड़ोसी के यहाँ घी में अच्छे पकवान बन रहे, तो पड़ोसी के यहाँ तो घी जल रहा था। क्या जल रहा था? लेकिन मैं बाजू में उसकी सुगंध आ रही थी, इसलिए मेरा जी जल रहा था। ऐसी दशा हो जाती है। इसलिए परिग्रह 24 भेद
कौन करें? त्याग करें। मुनिराज जी, इसलिए आचार्य श्री ने एक बहुत अच्छा आई को लिखा है, जुड़ो ना जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। जुड़ो ना जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो, बस इसमें पूरा आकिंचन धर्म है। इन आचार्य भगवान के ऐसे सूत्रों को बार बार अपने चित्त में बिठा करके दोहराते रहो। जोड़ो ना जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। ऐसा तो हमने अनादिकाल से हम जोड़ते आए हैं, लेकिन हमने बेजोड़ नहीं जोड़ा। ऐसा जोड़ो अपने अंदर, ऐसे रत्नत्रय रूपी रत्न को जोड़ो, ऐसे व्रतों के रत्नों को जोड़ो जिनका कोई जोड़ नहीं, बेजोड़ होते हैं। बेजोड़ चीज होती है तो सब उनको बेजोड़ वस्तु की प्राप्ति होती चली जाती है। इसलिए अनादिकाल से संसार में प्राणी इन संयोगों के कारण से ही दुख उठाता आ रहा है। कर्मों का संयोग है, कर्मों के संयोग के साथ ये शरीर का संयोग होता है, और शरीर होता है तो इसमें फिर ये मन वचन काया आदि इंद्रियां आदि होती हैं। और वो कर्म जब उदय में आते हैं तो साता और असाता रूप में आते हैं। साता का जब उदय होता है तो साता की आकुलता होने लगती है, उसमें फूला नहीं समाता, और जब असाता का उदय आता है तो कूला नहीं समाता, कूलता ही रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस प्रकार की संयोग के कारण से हैं। इसलिए हमारे भगवंत ने इस प्रकार का उपदेश दिया, इन संयोगों से जितने आप ऊपर उठते चले जाओगे उतने ही आप आगे बढ़ते चले जाओगे। जब घी होता है दूध में रहता है तो उसी में ही व्याप्त होकर के रहता है, लेकिन जब घी अगर वह बन गया फिर दूध में मिलाओ तो ऊपर आकर के, पानी में भी मिलाओ तो ऊपर आकर के बैठ जाता। दूध घी में या दूध में घी, दोनों बात। दूध में घी, घी से दूध ना दवा। घी लघु बना। दूध में घी, घी से दूध ना दबा। क्यों नहीं दबा? क्योंकि वह बहुत हल्का था, उसको दबा नहीं सकता, इसलिए उसने नहीं दबाया, ये ऊपर आकर के बैठ गया, हल्का हो गया। ऊपर जाता, किसी को ना दबाता, घी गुरु बना। पहले लघु बना था, अब क्या बन गया? गुरु बन गया। क्यों? क्योंकि वह ऊपर बैठा हुआ है, दूध के ऊपर बैठा, इसलिए गुरु है। लेकिन गुरु होते हुए भी ऐसा नहीं कि किसी को दबा दे, अब हम गुरु हो गए तो दबा के रखेंगे, नहीं। लेकिन दबाता नहीं, गुरु हो करके भी वह दबाता नहीं, बिल्कुल हल्के से बैठा रहता है। ये आकिंचन धर्म की दशा हो जाती है। इसलिए मैं आकिंचन स्वरूप हूँ, इस प्रकार की भावना आपको पर्युषण पर्व में प्रतिदिन करना है, नियम से करना है। लेकिन अगर आपके जीवन में ये सूत्र अगर अच्छा लगे तो आप प्रतिदिन क्या, प्रति समय जब मौका मिले अंदर से गहरी श्वास लेते हुए, इस श्वास का भी कोई भरोसा नहीं, ये भी श्वास मेरी कौन सी हो, ये श्वास भी निकल जाए, इसलिए कुछ भी मेरा नहीं, ऐसी भावना के साथ रहता है तो परिग्रह में वह आसक्त नहीं रहता। बस आज को इतना ही रखो। जल चंदन अक्षत फूल चरूचत दीप धूप फल अति लावे।